इन दिनों जयपुर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर हर तरफ प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो एक छोटा सा प्लॉट ही क्यों ना हो। जयपुर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। तो आज का विषय हमारा यही है कि जयपुर का प्रॉपर्टी मार्केट इतना बूम पर क्यों है। पिछले 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ कि जयपुर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो आज इस वीडियो में हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पिछले 3-4 साल पर नजर डालें तो 2021 से पहले प्रॉपर्टी मार्केट काफी ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन कोविड के बाद से ही प्रॉपर्टी मार्केट काफी ग्रो कर रहा है। 2021 में कोविड के बाद लोगों को लगा था कि प्रॉपर्टी मार्केट पूरा डाउन जाएगा, इसीलिए काफी लोगों ने प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने इस समय मार्केट को समझा और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, आज 2021 में करीब 4 से 5 गुना रिटर्न उनको मिल चुका है और अभी भी ग्रो कर रहा है। 2021 के बाद ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। पहले भी रहने के लिए तो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते ही थे, पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कोविड के बाद ज्यादा बढ़े हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहता है। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहा है। जयपुर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक कारण यह भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो रियल एस्टेट के फेवर में है, रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है। चूंकि यह राजस्थान की राजधानी भी है, तो सरकार चाहती भी है कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। जयपुर में राजस्थान के साथ साथ बाहर के लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे पहला तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट फेवर में है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो फेवर में है। दूसरा, जयपुर देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर की दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और तीसरा कारण, जयपुर अभी भी डेवलपिंग सिटी है, यानी कि विकासशील शहर है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के ज्यादा ऑप्शंस है और अच्छा रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस है। दिल्ली, गुड़गांव, पुणे जैसे महानगरों का प्रॉपर्टी मार्केट काफी हाई हो चुका है और जयपुर की लगभग सभी बड़े शहरों से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर अब जयपुर शहर पर है। हाल ही में आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से 7 लाख करोड़ की एमओयू धरातल पे उतर चुके हैं। उसके बाद हाल ही में हुए प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह में 1 लाख करोड़ के एमओयू और साइन हुए हैं। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स कितने उत्साहित हैं जयपुर को लेकर। जयपुर के लगभग हर बड़े शहर से कनेक्टिविटी है, फिर चाहे वो बाई रोड हो, बाई रेल हो या बाई एयर हो। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो देश विदेश के हर प्रत्येक शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की रेल कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया है। जयपुर से भारत के प्रत्येक प्रमुख शहर के लिए ट्रेन मिल जाएगी आपको। अभी हाल ही में सांगानेर स्टेशन और खातीपुरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास करने की घोषणा सरकार ने की है, जहां उद्योगों के साथ साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। दोनों जगह काम चालू हो चुका है और अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। सड़क मार्ग से भी जयपुर चारों तरफ से अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। जयपुर से 3 बड़े नेशनल हाईवे गुजरते हैं। पहला NH48 जो पहले NH8 था, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला हाईवे। दूसरा NH21 जो पहले NH11 था, जयपुर आगरा हाईवे। एंड तीसरा NH52 जो पहले NH12 था, पंजाब कर्नाटक हाईवे। जयपुर शहर से 4 नए एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। पहला जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे वाया बांदीकुई जो बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा है जयपुर किशनगढ़ पचपदरा एक्सप्रेसवे। तीसरा है जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे वाया केकड़ी। और चौथा है जयपुर फलोदी एक्सप्रेसवे। में 47 किलोमीटर की दक्षिणी रिंग रोड बनी हुई है, जो आगरा रोड को टोंक रोड और अजमेर रोड से जोड़ती है। वहीं 100 किलोमीटर की उत्तरी रिंग रोड प्रस्तावित है, जो आगरा रोड, दिल्ली रोड और सिख रोड को जोड़ेगी। उत्तरी रिंग रोड की लैंड एक्वायर करने का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद जयपुर की 147 किलोमीटर की रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी, जो भारत की हैदराबाद के बाद दूसरी बड़ी रिंग रोड होगी। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहर की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ट्रैफिक दबाव से याद आया, सिंधी कैंप बस स्टैंड को भी अब दिल्ली की तर्ज पर मल्टी मॉडल हब ISBT के रूप में विकसित किया जाएगा और शहर के 4 प्रमुख रास्तों अजमेर रोड, टोंक रोड, सीकर रोड और आगरा रोड पर अलग अलग बस स्टैंड बनाए जाएंगे। जहां अजमेर रोड पर हीरापुरा बस टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द
वहां से अजमेर रोड के लिए बसों का संचालन किया जाएगा और बाकी 3 रास्तों आगरा रोड, टोंक रोड और सीकर रोड पर बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। बहुत जल्दी वहां भी कार्य शुरू होगा। यह कार्य मुख्यतः शहर में ट्रैफिक को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस योजना से सिंधी कैंप पर भी बसों का दबाव कम होगा। हाल ही में आपने मेट्रो की न्यूज तो सुनी ही होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत टोंक रोड स्थित रिंग रोड से विद्याधर नगर मोड़ टोडी मोड़ तक 42 किलोमीटर में मेट्रो प्रस्तावित है, जहां इसके पहले चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 11 किलोमीटर जो मेट्रो लाइन बननी है उसका 1100 करोड़ का टेंडर भी जारी हो चुका है और अगले वर्ष जनवरी 2026 में कार्य शुरू किया जाएगा। हाल फिलहाल में फेज 1D के तहत मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से 200 फीट चौराहे तक 2 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है, जो 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली रोड पर राजधानी दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित की जाएगी। वैसे दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड के बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट बने हुए हैं, जैसे होटल ताज आमेर, होटल इंडियाना पैलेस, होटल द पार्क कॉन्टिनेंटल आमेर, होटल शिव विलास, ली मेरिडियन रिजॉर्ट, फेयरमाउंट होटल, द लीला पैलेस, अनंता होटल, अनंता रिजॉर्ट, JW मेरियट, लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट, सोनागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट और ऐसी कितनी ही इंटरनेशनल ब्रांड की होटल्स और रिजॉर्ट बने हुए हैं। और आने वाले समय में दिल्ली रोड को लग्जरी टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिलेगी। दिल्ली रोड पर 2027 तक इंटरनेशनल ब्रांड के 4000 करोड़ से अधिक लागत के 19 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इनमें से करीब 10 प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो चुका है और इनमें से सबसे महंगे 750 करोड़ के होटल प्रोजेक्ट का काम भानपुरा दिल्ली रोड पर चल रहा है। दिल्ली रोड के ट्रैफिक दबाव को भी कम करने के लिए आमेर से चंदवाजी के बीच 3 फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है और अब तो नॉर्दर्न रिंग रोड भी प्रस्तावित हो चुकी है। तो आने वाले समय में दिल्ली रोड का प्रॉपर्टी मार्केट काफी जोर पकड़ने वाला है। दिल्ली रोड पर होटल्स और रिजॉर्ट की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने वाली है। राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग स्कीम का काम टोंक रोड शिवदासपुरा में चल रहा है, जहां लगभग 656 बीघा में जयपुर के दक्षिण में एक नई सुनियोजित योजना का निर्माण हो रहा है। 40 फीट, 60 फीट और 80 फीट की रोडों के साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स यूज की जमीन विकसित की जा रही है। अभी हाल ही में मास्टर प्लान 2025 की अवधि को 2 साल बढ़ाकर 2027 किया गया है। 2027 में जयपुर का नया मास्टर प्लान 2047 बनेगा। जितनी भी सेक्टर रोड 2025 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित थी, उन सभी रोडों को 2027 तक बनाए जाने का प्लान JDA ने बना लिया है और काफी सेक्टर रोड का काम भी चालू हो चुका है। जयपुर में डेवलपमेंट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम होता दिखेगा। वैसे JDA ने जयपुर का दायरा भी 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 7000 वर्ग किलोमीटर कर दिया है, जिससे निवेश के मौके बढ़ेंगे। जितनी जमीन बढ़ेगी उतना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बढ़ेगा। JDA का दायरा बढ़ने से जयपुर को और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट मिलेंगे। जहां जयपुर में अभी भी फिल्म सिटी और हाईटेक सिटी प्रस्तावित है, जो सिर्फ लैंड बैंक ना होने के कारण योजना धरातल पर नहीं उतरी, परंतु अब लैंड बैंक बढ़ेगा तो ये दोनों योजना बहुत जल्द अस्तित्व में आएगी। और ये जितना कुछ डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पिछले 5-6 महीने में शुरू हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जयपुर अभी भी डेवलपिंग सिटी है और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी जयपुर भी गुड़गांव, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों की श्रेणी में आ जाएगा। तो जयपुर में निवेश करने का यही सही मौका है। अगर आप आज भी जयपुर में किसी भी कोने में इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 2 से 3 साल में ही आपको 3 से 4 गुना रिटर्न मिलना कंफर्म है। वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, तो बस जयपुर का लोहा गर्म है। इस पर निवेश का हथौड़ा मारने की देरी है। फिर देखिए आपका निवेश कैसे रफ्तार पकड़ता है।